हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं 2020 का जो मॉडल पेपर था उस मॉडल पेपर के अनुसार जो हम लोग 2021 की मॉडल पेपर का भी जो है पता करेंगे। चलिए हम लोग जो है 2020 वाले मॉडल पेपर को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम लोग 2021 वाले मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि ये किस प्रकार के प्रश्न उसमें आए थे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला जो है हमारा खंड क है और खंड क में जो पहला जो प्रश्न है, पहले का जो क है, इसमें करके इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है और उपयुक्त में से सभी है। प्रश्न क्या है करके वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए जो समतल दर्पण होता है, हम लोग जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। अवतल दर्पण जो है वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है, आभासी भी बनाता है लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण है वो उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण जो है वो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है। तो देखिए पहला जो है यहाँ पे है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हम आपको बता दें कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होता है। कह रहा है कि एक मान लेते हैं बल्ब है, उसका अनुपातांक दे दिया है 220 और 100 वाट दे दिया है। तो कह रहा है कि यदि उसको हम 110 वोल्ट पर उसको रखते हैं तो उसका पावर कितना हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिए वोल्टेज को क्या कर दिया है, वोल्टेज को ठीक इसका आधा कर दिया। यहाँ पे 220 है, यहाँ पे 110 कर दिया है। वोल्टेज को जब आधा कर दिया है तो पावर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पावर भी आधा हो जाएगा। तो 100 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं, और नहीं तो हम इस पे सवाल पर भी बना सकते हैं कि P बराबर होता है V स्क्वायर अपन। सबसे पहले क्या कर लेंगे, बल्ब का क्या नहीं बदल रहा है, बल्ब का प्रतिरोध नहीं बदल रहा है, तो हम R का मान निकाल लेंगे इस ऊपर वाले सूत्र से। ऐसे ये V है और ये P है। ठीक है, हम इस सूत्र को सहायता से यहाँ पे इसको भेज देंगे और इस P को यहाँ भेज देंगे। ठीक है, और इसके सहायता से क्या कर देंगे, R का मान निकाल करके फिर से इस वाले V की सहायता से, ठीक है, इस वाले V की सहायता से और जो R निकलेगा उसकी सहायता से क्या कर लेंगे, हम P निकाल लेंगे और वो जो P निकलेगा वो हमारा 100 वाट हो जाएगा। इस तरह से ये बता सकते हैं, 50 वाट हो जाएगा, सॉरी। अगला देखते हैं, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है और निरंतर परिवर्तित रहता है। तो ध्यान देखिए लघुपतन का अर्थ होता क्या है उसको समझिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो तार होता है, तार के ऊपर जानते हैं कि प्लास्टिक लगा होता है, इनके ऊपर जो है प्लास्टिक लगा रहता है, प्लास्टिक का आवरण होता है तारों के ऊपर, जो क्या करती हैं, जो हमें जो है रक्षा करती हैं, या दो तारे जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से भी क्या करती हैं, वो बचती हैं। ठीक है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट लघुपतन नहीं होता है। जब क्या होता है, कभी कभी किसी कारणवश जो है, जब ये तार का जो ऊपर का जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, वो जो है पिघल जाता है या किसी कारण जो वो नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी उसमें तार होता है जो धातु का, वो दोनों संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और जब परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जब प्रतिरोध घट जाता है तो धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उस दौरान उस समय जो है बहुत सारी चिंगारियाँ भी आने लगती हैं। ठीक है, बहुत सारी चिंगारियाँ भी आने लगती हैं और वहाँ पे क्या होता है, और चिंगारियाँ के आने के साथ साथ तो वहाँ पे आग भी लग जाता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो लघुपतन में क्या होता है, लघुपतन की प्रक्रिया में धारा का मान बढ़ता है। क्या होता है भाई, धारा का मान बढ़ता है क्योंकि प्रतिरोध शून्य हो जाता है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न, वाहन में किस प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, वाहन में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता दी जाती है। तो वाहन में जो पश्च दृश्य को देखने के लिए जो हम लोग दर्पण लगाते हैं वह सामान्य तौर पर उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उत्तल दर्पण हमेशा जो है
सीधा प्रतिबिंब देता है और आभासी बनाता है और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि ये बड़े से क्षेत्र को ये छोटा करके दिखाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसको जो है दर्पण के पीछे की दृश्य, दर्पण को हम इस दर्पण को हम वाहन के पीछे की दृश्य को देखने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्र ज़्यादा होता है, बड़े से क्षेत्र को छोटा प्रतिबिंब बना करके क्या करता है, ये हमें दिखाने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तुओं का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। वस्तुओं का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए कि भाई जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी दे दिया है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर दे दिया है। अवतल लेंस है तो इसका माइनस में होता है, फिर उसका क्या मान दे दिया है, उसका मान हमें दे दिया है, उसका प्रतिबिंब दूरी दे दिया है, भी का मान दे दिया है कितना, तो ये जो है 15 सेंटीमीटर दे दिया है। हमें ध्यान रखना है कि भाई लेंस है और ये क्या है, प्रतिबिंब बना रहा है, तो भाई अवतल लेंस हमेशा क्या करता है, अवतल लेंस जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और कहाँ बनाता है, वो वस्तु की ओर बनाता है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो माइनस में बनेगा। लेंसों के द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनाए जाते हैं, जिधर वस्तु को रखा जाता है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका मान किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो भी हो गया माइनस में, एफ हो गया माइनस में। हमें यू बताना है कि वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, इसको आप सॉल्व करके इसका जो है जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप देंगे कि भाई इस यू का मान कितना आएगा। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि आप आवर्धन निकालेंगे तो भाई आवर्धन बराबर जानते हैं कि m बराबर होता है h डैश अपान h और v अपान यू। चूंकि यह लेंस है तो लेंस में भाई v अपान यू प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं होता है ये। तो आप क्या करेंगे, v और u की सहायता से m का मान निकालेंगे और बताएंगे कि भाई m का मान कितना होगा। इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे दूसरा का गौ नंबर प्रश्न है, करे कि जरा दूरदृष्टिता मतलब कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। तो देखिए जरा दूरदृष्टिता, जैसे कि हम दृष्टि दोष पढ़ते हैं 3 प्रकार का, एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता पढ़ते हैं। जो यहाँ पे लिख रखा है जरा दृष्टि लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो जो हमारी सिलोरी मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती हैं और हमारे आँख के जो लेंस होता है उसके लचीलेपन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो समंजन क्षमता होती है वह समंजन क्षमता घट जाती है और हम निकट की और दूर की वस्तुओं को देखने में हमें समस्या होता है, हमें दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम निकट और दूर की वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। तो वहां पर हमारे लेंस में क्या होता है, न तो वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, ना ही हम लोग दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम जरा दूरदृष्टिता कहते हैं और यह जो है सामान्य तौर पर वृद्धावस्था में होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वृद्धावस्था जैसे जैसे हमारी मतलब कि हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो जो हमारी आंख होता है, आंख पर जो है दूधिया रंग का आ जाता है, जिसको हम लोग जो है मोतियाबिंद का भी नाम देते हैं, कैटरेक्ट भी कहा जाता है, मोतियाबिंद भी कहा जाता है। ठीक है, हम आपको बता दें कि जो जरा दूरदृष्टिता होता है इसका निवारण जो है द्विफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है, बाईफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है और उसमें जो है अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का ही उपयोग किया जाता है। जो अवतल लेंस होगा उस अवतल लेंस को चश्मे में हम ऊपर की तरफ लगाते हैं और उत्तल लेंस को हम चश्मे में नीचे की तरफ लगाते हैं, क्योंकि हमें नीचे की तरफ इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें नजदीक की वस्तु को जो है उत्तल लेंस के द्वारा देखना होता है और अवतल लेंस के द्वारा जो है हमें दूर की वस्तु को देखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग नंबर भी हो गया। आपको ख नंबर का आपको खुद आंसर बताना क्या किए हैं, हम उसका जो है आपको सूत्र बता दिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तीसरा का जो क है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। तो इसके बाद से जितने भी भाग होगा 3 और 4 या 5 उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो है अगले वाली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।